Hello, kids. Today I am going to discuss the chapter The Food We Eat. Alright, so let's begin. We know that we need food to grow and to remain healthy. अब हम लोग फूड क्यों खाते हैं? डू यू नो हम लोग फूड क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? जब हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग ग्रो होने के लिए और हेल्दी होने के लिए हम लोग फूड खाते हैं. वी ऑल्सो नीड फूड टू वर्क एंड प्ले. और वर्क एंड प्ले के लिए भी हम फूड खाते हैं, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो एनर्जी के लिए भी हम फूड खाते हैं. मोस्ट ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड सम फ्रॉम एनिमल्स. और हमारे ये जो फूड हैं, जो हम फूड खाते हैं, वो कहाँ से आता है? आपने कभी सोचा है कि जो हम फूड खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है और एनिमल्स से आता है. तो व्हाट आर द फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? अब वो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं? तो यहाँ पे हम प्लांट्स, जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट्स. अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? सीरियल्स, दालें देखे हैं ना, घर आपकी मम्मी आपको दाल देती हैं. आप सब्ज़ी खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं. तो ये सब क्या है? हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. इज़न्ट इट? स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं आपकी मम्मा डालती हैं ना खाने में, इज़न्ट इट? जैसे क्लोव हो गया, कार्डेमम हो गया, है ना, इलायची हो गई, और आपका जो है दालचीनी हो गई, लौंग हो गई. ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्पाइसेस हैं. और हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये प्लांट से मिलती हैं. Cereals. The grains such as wheat, rice, barley, oats, maize and millets are called cereals. तो cereals में कौन कौन से food grains आते हैं हमारे? Wheat, rice, barley, oat, maize and millets. Wheat is ground into flour to make chapatis. अब हम जो चपाती खाते हैं तो वो कहाँ से, वो क्या है? चपाती क्या है? वीट होता है. ओके, वीट को हम ग्राउंड करते हैं, पीसते हैं, तो फाइन पाउडर बनता है, और जिसको कि हम फ्लोर बोलते हैं. तो उससे मम्मा जो है वो चपाती बनाती हैं और फिर आपको ला के देती हैं खाने के लिए. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स. अब मिलेट्स कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी. दीज ऑल आर मिलेट्स. चपातीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मिलेट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब चपातीज किसकी बनती हैं? मोस्टली चपातीज तो वीट की बनती हैं, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे चपातीज जो है वो मिलेट्स की भी बनती हैं. मिलेट्स मीन्स ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी भी चपातीज कुछ कुछ इंडिया की कुछ कुछ जगहों में बनती हैं. Millets are called dry crops because they need little water to grow. अब मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राई क्रॉप बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो होता है बहुत ही लेस वाटर चाहिए होता है. इसकी जो क्रॉप होती है ना, उसको बहुत ही लेस वाटर चाहिए होता है उगने के लिए. ओके, सो मिलेट्स मोस्टली उन जगहों में पाई जाती है जहाँ पे पानी की कमी होती है. वहाँ पे वीट की जगह मिलेट ज़्यादा लोग उगाते हैं. राइस इज़ ईटन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब राइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों में खाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाई जाती हैं. जैसे राइस की हम डोसा भी बना सकते हैं. डोसे में भी राइस का इस्तेमाल होता है, इज़न्ट इट? और हम अगर इडली बना रहे हैं तो उसमें भी हम राइस का यूज़ करते हैं. या कोई कोई ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें हम राइस यूज़ करते हैं या राइस पाउडर यूज़ करते हैं. तो उसको डिफरेंट फॉर्म्स में भी हम राइस का यूज़ कर सकते हैं. ओट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्रेकफास्ट सीरियल. अब ओट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट सीरियल, जो कि आजकल बहुत से लोग यूज़ करते हैं. ओट्स उनको पसंद है ब्रेकफास्ट में. डाइटिंग के लिए लोग ओट्स खाना प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में. Pulses and lentils. Next topic is our pulses or lentils. So dals such as moong, masoor, urad, kidney beans,
that is also called rajma, and dried peas are called pulses or lentils. So pulses क्या क्या हुई हमारी, मूंग हो गई, मसूर, उड़द, kidney beans, all these are comes under pulses. दे आर फुल ऑफ प्रोटीन्स. अब पल्सेस जो होती हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. पल्सेस में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है. दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स. दे आर कुक्ड एंड ईटन विथ राइस और चपातीस. और जब हम उसको कुक करते हैं तो वो हम किसके साथ खाते हैं पल्सेस को, या तो राइस के साथ खा सकते हैं या चपातीस के साथ खा सकते हैं. Isn't it? Now the next topic is fruits and vegetables. We eat different types of fruits and vegetables. अब हम लोग जब खाते हैं खाना या वेजिटेबल्स खा रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हम लोग डेली एक ही फ्रूट नहीं खाते हैं या डेली हम एक ही टाइप की वेजिटेबल नहीं खाते हैं. हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं. फ्रूट्स लाइक बनानास, मैंगोज एंड पपायाज आर फ्रेशली फ्रूट्स. ओके, तो अब बनाना, मैंगोज, ये सारे फ्रूट्स क्या हैं, ये फ्लैशी, ये एकदम फ्रेश होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं. फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स आर सीट्रस फूड. अब ऑरेंजेस एंड लेमन्स को हम सीट्रस फूड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, समवॉट लिटिल शावर होते हैं. इजंट इट? So almonds, walnuts, raisins and cashew nuts are dry fruits. अब dry fruits क्या क्या होते हैं? Almonds, walnut, raisins and cashews, ये सारे dry fruits होते हैं. हम लोग बनाना, मैंगो को ड्राई करके तो नहीं खाते ना. हम लोग आमंड्स, वॉलनट, रेजिन, ये सारे हमारे जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, ड्राई फ्रूट्स. We also eat parts of the plant like roots, stem and leaves as vegetables. अब हम लोग जो हैं प्लांट्स के कुछ पार्ट्स भी खाते हैं. कौन कौन से पार्ट्स हम लोग खाते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एज वेजिटेबल्स. अब प्लांट्स के हम लोग रूट, स्टेम एंड लीव्स को भी खाते हैं. कैसे खाते हैं? अब जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या है? दे आर रूट्स. इजंट इट? वो रूट्स हो गया. पोटैटो, ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम हो गया. इजंट इट? स्पिनच, ये क्या है? लीव्स हो गई. तो हम लोग इसको भी खाते हैं. सो दीज आर ऑल्सो वेजिटेबल्स विच वी ईट एंड दे आर डिफरेंट parts, different parts of the plant. Some of the roots that we eat are carrots, radish and beetroots. तो रूट्स हम लोग कौन कौन सी खाते हैं? Carrot, radish and beetroot. Onion, ginger and potatoes are the stems. So what are the stem? So onion, ginger, potatoes. So these are the stems which we eat. While spinach is a leafy vegetable. So spinach, जिसको कि हम पालक बोलते हैं, वो क्या है? leafy vegetables. Isn't it? तो हम लोग इस तरह से प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइसेस. अब स्पाइसेस क्या होता है? मसाले. ओके, जब आप अपने किचन में जाइए तो अपनी मम्मा को बोलिएगा, जस्ट मम्मा प्लीज़ शो मी द स्पाइसेस. तो वो आपको डिफरेंट स्पाइसेस दिखाएंगी. तो ये सारे जो स्पाइसेस आप यहाँ बुक में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, ये आप रियल में देख सकते हैं. तो ये सबके घरों में होता है, सबके किचन में ये है. तो आज आपका क्या काम होगा? अपनी मम्मा से बोलेंगे हमको ये सारी स्पाइसेस दिखाइए. ओके. Now spices. Spices are parts of certain plants that have a strong taste and smell. अब spices क्या होते हैं? ये plant के different different parts होते हैं जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और टेस्ट में भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर एडेड टू फूड टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर. और ये फूड में क्यों डालते हैं? ताकि ये फूड का जो टेस्ट और फ्लेवर को ये बढ़ा देते हैं. They are mostly taken from fruits, leaves, seeds और barks of trees और smaller plants. तो ये जो spices है वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है? ये plant का या तो fruit होता है या leaf होता है. leaf क्या हो गया? bay leaf हो गया. seed क्या हुआ? mustard seeds हो गया. bark of trees जैसे कि cinnamon, ये हो गया bark, tree का bark होता है. और smaller plants like peppercorns, cloves, cinnamon, cardamom, turmeric, bay leaf,
Curry leaves, mustard seeds, cumin, fenugreek, and coriander seeds are some of the spices that are used in our food. तो ये बहुत ही कॉमन स्पाइसेस हैं और इसको हम अपने फूड में क्यों डालते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेस टेस्ट एज वेल एज फ्लेवर ऑफ द फूड, इजंट इट? तो आप लोग ये सारी चीज़ें बोलिएगा मम्मा से अपनी अपनी कि ये आप लोग को ज़रूर दिखाएं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या होता है? Cooking oil is one of the most important things which is used in cooking. अब जब कुकिंग करती हैं आपकी मम्मा तो किस में करती हैं? सिंपली वो पैन गरम करके वेजिटेबल्स को कट करके और पैन में तो नहीं डालती हैं। उससे पहले क्या करती हैं? पैन में कुछ ऑयल डालती हैं ना, ऑयल। वो कौन सा ऑयल होता है? वो कुकिंग ऑयल होता है। हेयर ऑयल नहीं डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल होता है कुक करने के लिए, कुकिंग ऑयल होता है। हेयर में डालने के लिए हेयर ऑयल होता है। तो कुकिंग ऑयल आपकी मम्मा पैन में डालती हैं, फिर सारी वेजिटेबल्स डालती हैं उसमें को और उसी में फिर वो पकाती हैं। तो कुकिंग ऑयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी यूज्ड इन द कुकिंग। दिस ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड्स। अब ये ऑयल कहाँ से निकलता है? तो जो ऑयल सीड्स होते हैं उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, मस्टर्ड मोस्टली आप लोग के घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। तो मस्टर्ड ऑयल आता कहाँ से? ये नहीं कि हमने मस्टर्ड के प्लांट को कट लगाया और वहाँ से ऑयल निकाल लिया और फिर घर ले आए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मस्टर्ड ऑयल कहाँ से निकलता? मस्टर्ड सीड से। जो मस्टर्ड सीड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारा ऑयल निकलता है जिसको हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसेम एंड सनफ्लावर। तो इन सब के सीड से ऑयल निकाला जाता है जो कि ईडिबल ऑयल्स कहलाते हैं और इनमें हम अपना खाना बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कोकोनट, कॉटन सीड एंड पाम फ्रूट। और इसके अलावा और जो कुकिंग ऑयल हम कहाँ कहाँ से हम किस किस सीड से हमें मिल सकता है? कोकोनट, कॉटन सीड, पाम फ्रूट। फाइंड आउट विच ऑयल योर फैमिली यूजेस फॉर कुकिंग। तो एक वर्क और है आपका कि आप लोग अपनी मम्मा से पूछेंगे कि आप किस ऑयल में खाना बनाती हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज beverages. Tea and coffee are refreshing drinks called beverages. अब beverages क्या होता है? टी, कॉफ़ी, जिससे कि हम रिफ्रेश होते हैं। ऑल राइट, जिससे हम क्या होते हैं? रिफ्रेश होते हैं। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। अब टी हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? आपकी मम्मा जो टी बनाती हैं तो उसमें क्या डालती हैं? वाटर में टी लीव डालती हैं, इजंट इट? चाय पत्ती डालती हैं ना, तो वो हमें कहाँ से टी मिलता है? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ टी प्लांट। एक टी प्लांट होता है, उसकी लीव से टी बनाई जाती है। द लीव्स आर प्लग्ड, ड्राइड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड। सो उस प्लांट का क्या होता है? जो टी प्लांट का, तो उसकी जो लीफ होती है, द टी लीव्स आर प्लग्ड। आफ्टर प्लकिंग द टी लीफ दे आर ड्राइड, प्रोसेस्ड एंड आफ्टर दैट इट इज़ पैक्ड। ठीक है, प्रोसेस मीन्स उसमें से जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो सब निकाल दिया जाता है और फिर उसको अच्छे से पैक कर दिया जाता है। Coffee is obtained from the beans of the coffee plant. And from where do we get coffee? It is obtained from the coffee plant. Coffee plant के जो seeds होती हैं या beans हम बोल सकते हैं, उसको भी क्रश करके जो है कॉफ़ी बनती है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड एनिमल्स, ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।